प्रभु क्रिस्त में प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम क्रूस रास्ते का दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है, इस पर मनन चिंतन करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, तूने हम सभी को मुक्ति दिलाने गौशाले में जन्म लेकर और क्रूस का रास्ता अपनाते हुए तूने पिता परमेश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित किया और बदले में तूने सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को पिता के हवाले कर दिया। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज के इस दिन, इस वक्त जब मैं आपके इस क्रूस रास्ते का दूसरा मुकाम, जब आपके कंधों पर क्रूस लादा गया, इस पर मनन चिंतन करते समय प्रभु, जो मेरे कंधे पर भी जिम्मेदारियां हैं और तरह तरह के अभियोग या झूठे बातों को मेरे कंधों पर रखते हैं, प्रभु, उन्हें स्वीकारने की, उन्हें हिम्मत के साथ झेलने की शक्ति मुझे प्रदान कर। आमीन। प्यारे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु के क्रूस पर मरने से पहले लोग क्रूस को देखकर डर जाते थे और क्रूस से दूर भाग जाते थे, पर आज हर कोई क्रूस की छाया तले आना चाहता है। हर कोई क्रूस की ओर भागा चला आता है। रोमी साम्राज्य ने जिस क्रूस को डरावना बनाया था, जिस क्रूस को लज्जा और क्रूर मृत्यु दंड का साधन बनाया था, प्रभु यीशु के स्पर्श मात्र से यह क्रूस लोगों के लिए आकर्षण बन गया। क्रूस दंड का साधन से मुक्ति का साधन बन गया। शैतान ने जिस क्रूस की मृत्यु द्वारा प्रभु यीशु को लज्जित, निंदित, अपमानजनक मृत्यु देना चाहा, शैतान इस क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु को हराना और प्रभु यीशु का सर्वनाश करना चाहता था। लेकिन प्रभु यीशु का स्पर्श पाकर वही क्रूस शैतान के लिए मुसीबत बन जाता है। उसी क्रूस को देखकर आज शैतान कांप उठता है। उसी क्रूस को देखकर शैतान भाग जाता है। जब प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस रखा गया तो प्रभु ने उस क्रूस को गले लगाया, आलिंगन किया, उस क्रूस का चुंबन किया। यह देखकर जो चोर डाकू उनके साथ, जिनको क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए उनके कंधे पर भी क्रूस रखा गया था, वो जब यह देखता है कि प्रभु इस क्रूस का चुंबन कर रहा है, तो वो प्रभु को कहता है कि तू पागल है, तू बेवकूफ है, इस क्रूस को क्यों चुंबन करता है, इस क्रूस को क्यों आलिंगन करता है? क्या तू नहीं जानता है कि तू इसी क्रूस पर मरने वाला है? इसी क्रूस पर तेरी हत्या की जाएगी। लेकिन प्यारे बहनों और भाइयों, हम जानते हैं कि बेवकूफ प्रभु यीशु नहीं, बेवकूफ वो डाकू था, वो चोर था। वो समझ नहीं पाया कि प्रभु यीशु इसी क्रूस के द्वारा उसका और सारी मानव जाति का उद्धार करने वाले हैं।
प्यारे बहनों और भाइयों, हम सभी के लिए प्रभु यीशु का क्रूस मुक्ति का साधन है। इसके क्रूस के पास आए, क्योंकि जहां पर प्रभु यीशु का क्रूस है, वहां पर शैतान कभी नहीं आ सकता। यदि प्रभु ने उस क्रूस का स्पर्श नहीं किया होता तो शायद आज भी वह क्रूस अपमान या मृत्यु का साधन ही बन जाता या बना रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। आज वह क्रूस मेरे लिए प्यार का संदेश है, क्योंकि उस क्रूस पर प्रभु ने अपने आप को समर्पित किया। आइए इस क्रूस के सामने आए, प्रभु यीशु के उस दुख भोग का स्मरण करें जब प्रभु ने सहर्ष उस क्रूस को गले लगाया, उस क्रूस को अपनाया, उस क्रूस का चुंबन किया। प्यारे बहनों और भाइयों, जिस प्रकार पिलातुस ने प्रभु यीशु को प्राणदंड की आज्ञा सुनाई और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए जनता और सैनिकों के हवाले कर दिया, और इसके बाद एक भारी भरकम क्रूस प्रभु के सामने लाया जाता है और जबरदस्ती उनके कंधे पर रखा जाता है, और प्रभु इस क्रूस को स्वीकारते हैं। क्या आप और मैं, जब हमारे जीवन में अप्रत्याशित बातें जब घटित होती हैं, जिन बातों को हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जिन मुसीबतों को, जिन प्रॉब्लम्स को हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जब वो हमारे जीवन में आते हैं बड़े भारी भरकंप क्रूस के समान, क्या आप और मैं उसे स्वीकारने के लिए आगे बढ़ते हैं या उसे दूर भाग जाते हैं? प्रभु यीशु ने वही किया जो पिता परमेश्वर ने उनसे चाहा। जो क्रूस लोगों के लिए श्राप था, वह प्रभु यीशु के स्पर्श से आशीर्वाद में बदल जाता है। इसलिए हर कोई क्रूस का चिन्ह बनाकर ही आशीर्वाद देता है। जब पुरोहित मिसा बलिदान या प्रार्थना के अंत में जब आशीर्वाद देता है, वो कहता है, क्रूस का चिन्ह बनाकर वो आशीष देता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जी हाँ, उस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हमें बपतिस्मा के समय, जब बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए एक बच्चे को लेकर आते हैं, पुरोहित बच्चे के माता पिता और उसके धर्म माता पिता उसके माथे पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं, क्योंकि यह क्रूस हमारे लिए मुक्ति का साधन है। यदि आज प्रभु उस क्रूस पर मरकर, जीवित होकर उस क्रूस को मुक्ति का साधन नहीं बनाते, तो शायद हम अपने घरों में उस क्रूस को नहीं लगाते। शायद हम गले में रोजरी के साथ उस क्रूस को अपने गले में नहीं टांगते। बहुत सारे लोग अपने शरीर पर क्रूस के टैटू बनाकर घूमते हैं, क्योंकि यह क्रूस मेरे लिए प्यारा है। यह क्रूस मेरे लिए मुक्ति का द्वार है, जिसके द्वारा प्रभु ने अपने आप को सैनिकों के हवाले कर दिया, ताकि वो प्रभु के हाथों को, प्रभु के पैरों को कीलों से उस क्रूस पर जाड़ दे, क्रूसित कर दे, छेदित कर दे। प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर अपने आप को अर्पित किया। तो आइए हम प्रभु यीशु के उस क्रूस को देखें। प्यारे बहनों और भाइयों, प्रभु ने कितने प्यार से उस क्रूस को गले लगाया। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्या आप और मैं प्रभु का अनुसरण करने के लिए अपना अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आइए इस बात पर मनन चिंतन करें, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने उस दिन यदि उस क्रूस को स्वीकार नहीं किया होता
प्रभु तूने उस दिन उस क्रूस को चुंबन नहीं किया होता तो आज मैं अविश्वासी बनकर ही रह जाता, आज मैं विनाश के गर्त में रह जाता। लेकिन नहीं प्यारे प्रभु यीशु, तूने उस क्रूस के लज्जाजनक अपमानित मृत्यु को इसीलिए स्वीकारा ताकि मैं गर्व के साथ तुझे उस क्रूस को देखकर पिता की स्तुति कर पाऊं, पिता परमेश्वर की आराधना कर पाऊं। थैंक यू जीसस, आपने उस क्रूस को मेरे लिए ग्रहण किया। अब मुझे बल दे प्रभु, आपके नाम के कारण जो भी क्रूस मुझे ढोना पड़े, जो भी क्रूस जबरदस्ती मेरे कंधे पर, मेरे जीवन पर जो भी रख देते हैं प्रभु, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे सहर्ष स्वीकार करने के लिए मुझे बल दे, मुझे आशीष दे। आमीन।